नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में बात करते हैं। 197 नंबर की प्रैक्टिस वीडियो ये होने वाली है और ख़ास तौर से यूपी टीजीटी और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है, जिसको मुझे भी देना है, मैं आपके सामने ही आपके साथ में तैयारी करूँगा। आज का जो पहला सवाल है उसको देखिए और फिर मैं इस पर बात भी करता चलूँगा। आप रुके रहिए इस वीडियो में, आप संतुष्ट होकर के जाएंगे, ये मेरा दावा है। नज़ीर अहमद के किरदार या तो शैतान होते हैं या फरिश्ते, इंसान नहीं होते। ये कौल किसका है, ये बात किसने कही है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा और फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया है आल अहमद सुरूर, उसका आंसर बिल्कुल सही है। ये बात आल अहमद सुरूर ने कही है। देखिए, कॉल से मुतालिक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कॉल मैं आपके सामने सिर्फ रखूँगा ऑब्जेक्टिव के तौर पर। नावल है तौबतुन निसू, जिसमें कितनी फसलें हैं, कुल मिलाकर के ये कितने हिस्सों पर है, इसके कैरेक्टरों पर गौर कीजिएगा, ख़ास तौर से यूपी टीजीटी वालों। तो इसमें आपको याद रखना है, जिस बच्चे ने आंसर बी दिया है उसका आंसर सही है। इसमें जो हैं कुल मिलाकर के 12 हिस्से हैं। अगर 11 वाला फैक्ट पूछा जाता है तो आप याद रखिए, एक चादर मैली सी जो है नावल, वो 11 फसलों पर है, 11 हिस्सों पर है। शरर को किसकी सिफारिश पर मुंशी नवल किशोर ने अवध अखबार का 1881 में 30 रुपये माहवार असिस्टेंट मुकर्रर किया था? तो असिस्टेंट एडिटर मुकर्रर इनको किया गया था। इसमें कई सवाल होते हैं, कोशिश मैं यही करता हूं कि ऐसे सवाल आपके सामने लाए जाएं जिससे एक ही सवाल में कई सवाल पूरे हो जाएं। देखिए, कोशिश करेंगे हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट के तौर पर के किताब आपके सामने ला पाएँ, पूरी ताकत हम लगा देंगे। 50 प्रैक्टिस सेट आप करके 5000 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर के आऊँगा। बहुत सस्ती कीमत पर लाऊँगा, जो उसमें खर्च होगा बस उतने पे ही, आपका रुपया भी ना खर्चा हो और तैयारी भी अच्छी हो। तो इसमें जिस बच्चे का आंसर होगा मौलवी अब्दुल हई, उस बच्चे का बिल्कुल आंसर सही है। आंसर आपका सही होना चाहिए, मौलवी अब्दुल हई। इनकी ही जो सिफारिश थी उस पर नवल किशोर प्रेस है, उसमें इनको एडिटर रखा गया था, असिस्टेंट एडिटर। इसके बाद में है नावल है फ़िरदौस बरी। तो फ़िरदौस बरी के बारे में आपको याद रखना है। देखिए, फ़िरदौस बरी वैसे अगर यूजीसी नेट का कोई बच्चा देख रहा है तो उसको तो ये बहुत डिटेल में पढ़ना है। याद रखना है कि ये कितने जो है इसमें बाब हैं। तो आंसर जिस बच्चे ने 9 दिया है उसका आंसर सही है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर डिटेल आज नहीं बोल रहे हैं, तो डिटेल बताते रहिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर डिटेल ज़्यादा नहीं, तो थोड़ा तब भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे इसमें 9 अगर बाब हैं मान लीजिए, तो पहला बाब अगर पूछा जाए तो वो परियों का गोल है। दूसरा, प्यारी ज़ुमरुद कहाँ गई। तीसरा अगर पूछा जाता है तो मौला आला का सफ़र है। चौथा पूछा जाए तो फ़िरदौस वरी। ये फ़िरदौस वरी जो नावल है इसमें 9 बाब हैं। 9 बाब में से अगर फ़िरदौस वरी के नाम से ही बाब का नाम पूछा जाए तो वो उसका नंबर है 4। और 5वें नंबर पे है फिर वही अनासर। 6ठे नंबर पे है मरदूद अजली और 7वें नंबर पे है बलगान खातून का सफ़र। 8वें नंबर पे है अफशाए राज और 9 नंबर पे है इस 9 नंबर पे इंतकाम। याद रखिए, इस तरह से 9 के 9 आपको याद रखना है। अगला सवाल है, मिर्ज़ा हादी रुस्बा का शुमार किस जो है यहाँ पे देखो दोस्तान लिख दिया है, ये होगा दबिस्तान तनकीद में होता है। क्या तासुराती हैं, जमालियाती हैं, नफ्सियाती हैं, साइंटिफिक हैं? देखिए, साइंटिफिक वाला उस टाइम पर दौर ही नहीं शुरू हुआ था जब ये रुस्बा थे, तो इसको तो काट ही दीजिए। दूसरी चीज़ नफ्सियाती हैं, क्योंकि इन्होंने नफ्स के मसले को उठाया है। तवाइफ़ों पे जो लिखा गया नावल आपका उमरा जान अदा है, वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगला आपके सामने सवाल है, सरशार के फसाना आज़ाद और उमरा जान अदा को लखनऊ की तहज़ीबी ज़िंदगी का सबसे कामयाब मुरक्का कहा जा सकता है? ये कॉल किसका है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो वीडियो जो है दूसरे साथियों को ज़रूर शेयर किया कीजिए। शायद आपके काम का ना हो तो दूसरों के काम आ जाए। अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक कर सकते हैं। इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा मोहम्मद हसन, मेरे ख़्याल से जिस बच्चे का आंसर जो है वो मोहम्मद हसन है, उसका बिल्कुल आंसर सही है। आंसर नंबर डी आपका सही होने वाला है। अगला सवाल है, तिफली के ख्वाब किसकी नज़्म है? बहुत इंपॉर्टेंट नज़्म है, ये आपको हर हाल में याद होनी चाहिए। तिफली के ख्वाब तो जो है तिफली शायर अगर किसे कहा जाता है तो आप जवाब देंगे इस्माइल मेरठी को, बच्चों का शायर हैं वो। और इस तरह से आपका इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा सी, मजाज लखनवी जिसने दिया है आंसर उसका सही है। मजाज की डिटेल भी आपको याद रखनी चाहिए, 1955 में इनका इंतकाल हुआ है। आगे देखिए, कुली कुतुब शाह के कसीदों की तादाद कितनी है?
बहुत इंपॉर्टेंट है। तादाद वाली वीडियो, इस तरह की वीडियो एक्सप्लेन के तौर पे मैं पीछे भी आपके सामने रख चुका हूँ। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं चैनल पर तो ये सारी चीज़ें आप जानते ही होंगे। जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा 12, उसका आंसर बिल्कुल सही है। तो कितने कसीदे लिखे हैं? 12। कसीदे का पहला शायर किसे माना जाता है? तो इन्हीं कुली कुतुब शाह को माना जाता है। और बाकायदा अगर पूछा जाता है तो आप जवाब देंगे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। अगला सवाल है, 3 आदमी किसका अफसानवी मजमुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हर हाल में इसका जवाब आपको देना है। देखिए, अगर आप ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा पे डिपेंड करेगा, चाहे जुड़े चाहे ना जुड़े। देखिए, इसमें जवाब जिस बच्चे का होगा शौकत सिद्दीकी, तो उसका आंसर बहुत सही है। अब इसमें एक चीज़ याद रखिए, अगर शौकत सिद्दीकी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैदाइश इस बंदे की याद रखना है, ये 1923 में पैदा हुआ। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी 1923 में पैदा हुए। 1923 में ही जो है पैदा हुआ है इंतज़ार हुसैन। इंतज़ार हुसैन का भी नाम आपको याद रखना है। और हबीब तनवीर का नाम याद रखना है, ये भी 1923 में पैदा हुए हैं। आप आँख मीच करके मुझ पे डिपेंड हो सकते हैं अगर यूपीटीजीटी का एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है। देखिए, आप बुक पूछते हैं, बुक कोई मत ख़रीदिए। मैं किसी भी बुक का प्रमोशन नहीं करता और ना ही आपको कहता हूँ ख़रीदिए, क्योंकि बुक जो है वो बिजनेस और चैनल भी बिजनेस का हिस्सा बन चुके हैं। तो ये आपको उलझा देंगे। आप सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं ये नहीं कहता आप मेरे चैनल पर करें, जी चाहे जहाँ करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और टॉपिक जो आ रहे हैं उन्हीं को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? शौकत सिद्दीकी। इनके बारे में आपको जानना चाहिए। 1923 में ये लखनऊ में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 2006 कराची में हुआ था। ज़हन नशीन कर लीजिए, ये दिमाग में बिल्कुल फीड कर लीजिए। इनका अफसानवी मजमुआ है ये 3 आदमी। इस तरह से आपको याद रखना है, अफसानवी मजमुआ है। अंधेरा ही अंधेरा, ये भी इनका अफसानवी मजमुआ है। और कीमियागर आपको याद रहना चाहिए, अफसानवी मजमुआ है। शौकत सिद्दीकी का बहुत मशहूर नावल है खुदा की बस्ती, आपको याद ही होगा। इसके बाद में है कमीन गाह के नाम से भी इनका एक नावल आया था। और इसके बाद में जांगलूस इनका बहुत मशहूर नावल था। साथ ही साथ चार दीवारी किसका नावल है? तो चार दीवारी इन्हीं का लिखा हुआ नावल था। मेरे ख़्याल से इतना काफ़ी है, ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे। आप कहने लगते हैं सर बहुत ज़्यादा लेंदी करते हैं आप। आखिरी आदमी किसका अफसानवी मजमुआ है? यहाँ पे देखिए गलत लिख दिया है, इसको काट दीजिए। यहाँ पे होगा अफसानवी मजमुआ, आप ये सही कर लीजिए। अफसानवी जो है मजमुआ है ये। तो किसका है आखिरी आदमी अफसानवी मजमुआ? तो जिस बच्चे का जवाब है इंतज़ार हुसैन, उसका आंसर बिल्कुल सही है। जनाब इंतज़ार हुसैन को भी अच्छे से याद रखिए। मैंने पैदाइश बताई है, पैदाइश इनकी जो हुई है वो 1923 में इनकी पैदाइश हुई थी। उम्मीद करता हूँ याद होगा। बुलंदशहर में इनकी पैदाइश हुई है और लाहौर में 2016 में इनका इंतकाल हुआ है। इनके बारे में कुछ चीज़ें, जैसे अफसानवी मजमुआ यहाँ पे इनका दे दिया गया आखिरी आदमी। अफसोस के नाम से भी इनका अफसानवी मजमुआ है। साथ ही साथ में गली कूचे इनका अफसानवी मजमुआ है। कंकरी जो है वो इनका अफसानवी मजमुआ है। कछुए जो है वो इनका अफसानवी मजमुआ है। और जो है खेमे से दूर इनका बहुत मशहूर अफसानवी मजमुआ है। इतनी ही डिटेल काफ़ी है अगर आप सही से तैयारी कर रहे हैं। हाँ, नावल भी अगर इनके याद रहते हैं तो इंतज़ार हुसैन का आपको याद रखना चाहिए। चांद गहन जो है वो इनका नावल है। और बस्ती तो यूजीसी नेट के भी सिलेबस में है और बस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इन्हीं का है। इसके बाद में जो है तज़करा भी इनका लिखा हुआ नावल है। समंदर से आगे वो भी लिखा हुआ इनका ही नावल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं याद रहना चाहिए। लोग जो है करके कुछ नावल इनका था, मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो भी इन्हीं का नावल है। लेकिन खैर जो मैंने बताया वो इतने याद रहें। समंदर से आगे, चांद गहन है, बस्ती है और तज़करा। तज़करा के नाम से खुद नबिश्त पूछी जाती है, तो आपको मालूम है जो है अबुल कलाम आज़ाद की है। आगे है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़्म है शब कद्र और दूसरी नज़्म है सुबह उम्मीद। ये दोनों नज़में इन्होंने अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरे के लिए लिखी थी। अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरों को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आप चाहे टीजीटी का एग्ज़ाम दें चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो इसमें आपकी हैयत पूछी गई है क्या है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज़ याद रखिए, अगर टीजीटी का एग्ज़ाम यूपी में देना चाह रहे हैं तो अभी जो उसकी डेट अनुमान दिया गया है कि एग्ज़ाम होने का, वो 15 दिसंबर से
15 जनवरी दिया गया है। लेकिन अगर आप किसी नौकरी में हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो वहाँ से छुट्टी ना लें अभी 10-12 दिन तक, क्योंकि टीजीटी का एग्ज़ाम मेरे ख्याल से आगे बढ़ भी सकता है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर छुट्टी ले लें, ये नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं सेंटर मुझको मिल जाएँ तो मैं एग्ज़ाम करा दूँगा। और सेंटर जो है वो टीजीटी के लिए ज़्यादा चाहिए हैं, ख़ास तौर से पीजीटी के लिए चाहिए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उन्हें सेंटर की समस्या नहीं आएगी। उसकी वजह क्योंकि वो 2 ही जगह लखनऊ और इलाहाबाद में ही होता है और बच्चे बहुत कम होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो इसमें आपका आंसर सही होगा मसनवी, क्योंकि जो अंजुमन पंजाब मुशायरा हुआ उसके तहत जो भी नज़में लिखी गई हैं वो मसनवी की हैयत में हैं। बस इसको दिमाग में फीड कर लीजिए। वो वहाँ पर किसी हाली की पूछ ली जाए तब भी हम मसनवी लगा दीजिएगा, और ये भी, तो आप इस तरह से याद रखिएगा। अगला सवाल है, अंजुमन पंजाब लाहौर के दर्जा झेल किस जलसे में हाली ने शिरकत नहीं की है? इन जनाब ने किस में शिरकत नहीं की? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। देखिए, बरखा रुत इनकी लिखी हुई नज़म है हाली की, वो आपको याद रखना है। बरखा रुत में अशार पूछे जाएं कितने हैं तो 145। निशात उम्मीद इनकी नज़म है हाली की लिखी हुई, ये सब मसनबी की हैयत में हैं और इसमें जो हैं 92 जो हैं बंद हैं। और अगर हुब्बे वतन पूछी जाती है तो हुब्बे वतन जो है आज़ाद की भी नज़म का नाम है और साथ साथ इसकी हाली की भी नज़म का नाम हुब्बे वतन है, और इसमें 215 अशार हैं, बंद हैं। ये चीज़ सॉरी अशार हैं, ये बंद नहीं अशार हैं। मैंने जो भी बताए हैं 145 अशार हैं बरखा रुत में, 92 अशार हैं जो है वो निशात उम्मीद में, और साथ ही साथ में हुब्बे वतन में जो हैं वो 215 अशार हैं। और मनाज़र जो है मनाज़रा रहमो इंसाफ़ करके जो इन्होंने नज़म पढ़ी थी, ये 4 ही नज़में इन्होंने पढ़ी हैं। कहाँ? तो अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरे में। तो उसमें जो मनाज़र रहमा इंसाफ़ लिखी है वो उसमें 119 जो हैं वो अशार हैं। तो इसमें किस में नहीं शिरकत की थी? वो आपका आंसर सही होगा दूसरा। देखिए, इन्होंने पहले में शिरकत की थी, याद रखिएगा, तीसरे जलसे में की है, चौथे जलसे में की है और छठे जलसे में की है। इस तरह से दूसरे और 5वें जलसे में नहीं की है, कुल मिलाकर के 4 जलसों में की है। अगला सवाल है, मनाज़रा रहमो इंसाफ़ हाली ने जो नज़म अंजुमन पंजाब लाहौर के जलसे में पढ़ी थी, किस जलसे में पढ़ी है? ये सवाल है आपके सामने। दूसरा जलसा, चौथा जलसा है, 5वां है कि छठा है? तो फटाफट जवाब दीजिएगा। तो आपका आंसर सही होगा छठा। मैंने अभी बताया है, पहले जलसे में इन्होंने शिरकत की तो नज़म पढ़ी बरखा रुत, दूसरे जलसे में इन्होंने शिरकत नहीं की है, तीसरे जलसे में इन्होंने शिरकत की है तो वो नज़म पढ़ी है निशात उम्मीद, चौथे जलसे में इन्होंने जो नज़म पढ़ी है वो हुब्बे वतन पढ़ी है, 5वें में इन्होंने कोई नज़म नहीं पढ़ी है, और छठे में जो है यही वाली नज़म पढ़ी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल है कि अकबर इलाहाबादी की नज़म जलवा दरबारे दहली जिसमें 22 बंद हैं, इसकी हैयत क्या है? जनाब, इनके जो हैं वो आपको जो अकबर इलाहाबादी हैं इनकी ख़ास नज़में जो हैं वो पता होनी चाहिए कम से कम। जैसे फ़र्ज़ी लतीफ़ा इनकी पता होनी चाहिए, उसकी हैयत जो है वो पाबंद नज़्म की है। बरके कलीसा जो इनकी लिखी बहुत मशहूर नज़म है उसकी हैयत मसनबी की है। और ये जो नज़म है जलवा दरबार दहली, इसकी हैयत मुरब्बा की है। तो यहाँ से याद रखिए 4-4 मिसरे होते हैं मुरब्बा की नज़म में, बंद जो होता है वो 4 मिसरों का होता है। तो आपका आंसर 4 वाला ही सही हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ ये सभी के आंसर सही हुए होंगे। अगला सवाल है, खाके वतन। खाके वतन जो है वो किसकी लिखी हुई नज़म है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। बहुत कन्फ्यूज़न करने वाली ये नज़म है और यहाँ पर आपको बहुत गौर से इसको हल करना है। देखिए, आप क्वेश्चनों का लेवल देख करके ही अंदाज़ा लगाते होंगे कि किस तरह का पेपर आता है टीजीटी में और असिस्टेंट प्रोफेसर में। मैं पिछले 2 साल से लगातार यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम को ही टारगेट करके तैयारी करा रहा हूं। ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू के प्राइमरी और जूनियर के स्कूल में जो टीचिंग की वैकेंसी आती है उसी के लिए काम करता है। तो इसमें आपका आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा सी सरूर जहाँवादी, उसका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिए, खाके वतन नज़म जो है वो सुरूर जहाँवादी की है और हुब्बे वतन अगर पूछी जाए नज़म किसकी है तो वो हाली और आज़ाद दोनों की नज़म है। मैंने शुरू में कहा था ये दोनों साहब यहाँ हैं बैठे, हाली और आज़ाद, इन दोनों की नज़म का नाम क्या है तो वह है हुब्बे वतन। तो हुब्बे वतन जो है वो किसकी नज़म है? हाली और आज़ाद की। खाके वतन किसकी है तो सुरूर जहाँवादी की। और सुबह वतन अगर पूछा जाए तो वो शेरी मजमुआ है ब्रजनारायण चकबस्त का। हिनी पे आपको याद रखना है कि खाके हिंद अगर नज़म पूछे जाए तो वो आप बताएंगे चकबस्त की नज़म है। फिर एक बार क्लियर कर लीजिए, खाके हिंद नज़म जो है
चक वस्त की है, और खाके वतन नज़्म सुरूर जहाँ वादी की है, और हुब्बे वतन जो है वो आज़ाद और हाली की नज़्म है, और सुबह वतन शेरी मजमुआ और रिसाला दोनों हैं चक वस्त के। और चक वस्त की नज़्म जो खाके हिंद है वो मुसद्दस की हैयत में है और सुबह वतन मजमुआ में ही शामिल है, और रामायण का एक सीन ये जो है इसकी भी हैयत मुसद्दस की ही है चक वस्त की नज़्म, और ये भी उनका मजमुआ सुबह वतन में ही शामिल है। आई थिंक अब क्लियर हुआ होगा। देखिए, मैं बहुत मेहनत करके कोशिश करता हूँ आपके सामने अच्छा कंटेंट लाया जाए। उसकी वजह सिर्फ एक है, मेरा चैनल सिर्फ पैसा कमाना और बिजनेस के लिए नहीं बना हुआ है। ये इसलिए बना है कि कुछ मेरे साथी बहुत ख़ास जो अजीज़ हैं उनको मैं अपने पढ़ाई वीडियो पेश कर पाऊँ, और साथ साथ मैं खुद वीडियो अपनी, खुदा की कसम मैं खुद भी वीडियो अपनी रिवीजन के तौर पे देखता हूँ। मैं किसी की वीडियो नहीं देखता और किसी भी चैनल को फॉलो नहीं करता, किसी किताब को फॉलो नहीं करता, खुद पूरा पढ़ाता हूँ। और उसमें जब गलती होती तो मुझे अफसोस होता है, आप देखते हैं और आप बता नहीं पाते कि सर आपने ये गलती की है, और फिर वो गलती मैं खुद सुधारता हूँ अगली वीडियो में। तो मैं खुद अपनी वीडियो देखता हूँ। मस्जिद कुर्तबा जो नज़्म है और साथ साथ में हस्पानिया, ये नज़्म दो हैं। दोनों नज़में इकबाल की हैं। इनके किस शेरी मजमुआ में शामिल हैं? देखिए, यहाँ पे उर्दू के जो इनके चारों शेरी मजमुआ हैं उनको मैंने आपके सामने रख दिया है। उम्मीद करता हूँ ये चारों नज़में मजमुए आपको मालूम ही होंगे, यही तरतीबवार इनके मजमुआ हैं। तो ये जो दोनों नज़में आपको दिख रही हैं ये इनकी साहब की नज़में हैं। बाले जो है जिब्राइल उसमें शामिल हैं। तो बाले जिब्रील जो है उस मजमुआ में शामिल हैं। दोनों नज़में ये शामिल हैं। बाले जिब्रील में जैसे लाला सहरा जो है वो भी इनकी नज़म है, अलामती नज़म है गज़ल की हैयत में, वो भी इसी जो है मजमुआ में शामिल है। बाले जिब्रील में साक़ीनामा शामिल है, बहुत मशहूर नज़म है, और मसनबी की हैयत जो है इसमें लिखी इस्तेमाल की गई है। सहरुल बयान की जो बहर है उसी का इस्तेमाल कर दिया गया है साक़ीनामा में। ज़ौक़ शौक़ जो है वो भी इसी में शामिल है, और ये पाबंद नज़म है। दूसरी चीज़ याद रखना है, इसके अशार जो हैं वो फ़िलिस्तीन में लिखे गए हैं। अगर पूछा जाए किस नज़म के अशार फ़िलिस्तीन में लिखे गए हैं तो ज़ौक़ शौक़ के नज़म के अशार लिखे गए हैं। साथ ही साथ में लेनिन खुदा के हुज़ूर में गज़ल की हैयत में लिखी हुई नज़म है, दुआ है, ये सारी नज़में जो हैं वो बाले जिब्रील में शामिल हैं। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। इतनी चीज़ें आपको मोटी मोटी चीज़ें याद होनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला है कार्ल मार्क्स जो है, कुल मार्क्स देखो लिख दिया है, यहाँ पे होना चाहिए कार्ल मार्क्स। तो जो है कार्ल मार्क्स की आवाज़ नज़म जो है इकबाल के किस मजमुआ में शामिल है? तो कार्ल मार्क्स की आवाज़ आपको याद रखना है, ये इनकी शामिल है ज़रबे कलीम जो तीसरा शेरी मजमुआ है उसी में शामिल है। इसमें देखिए शुआए उम्मीद इनकी जो नज़म है वो भी ज़रबे कलीम में शामिल है और 3 हिस्सों पर लिखी गई पाबंद नज़म है। इसके बाद में हिंदी मुसलमान वो भी शामिल है ज़रबे कलीम में, और जो है सुल्तान टीपू की जो वसीयत है वो भी इसी मजमुआ में ज़रबे कलीम में शामिल है। अगला सवाल है जोश मलिया वादी की नज़म किसान, और साथ ही साथ में शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब, ये दोनों नज़में उनके किस शेरी मजमुआ में शामिल हैं? आई थिंक क्लियर होना चाहिए। इनकी एक और मशहूर नज़म है, वो नज़म का नाम है जंगल की शहज़ादी। तो जंगल की शहज़ादी जो नज़म है वो इनके मजमुआ है नक्शो निगार, ये वाला इसमें शामिल है जंगल की शहज़ादी, और उसकी हैयत जो है वो मसनबी की है। नज़म आपने पढ़ी होगी वो। अब दूसरा बात में यहाँ पे 2 नज़में यहाँ पे दी गई हैं, तो ये दोनों नज़में जो शामिल हैं वो शोला और शबनम में शामिल हैं। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगला सवाल देखिए, सवाल है 3 रंग 1968 में किसका शेरी मजमुआ आया था? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इनके बारे में आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है जिसका नाम है मिराजी। नफ्सियाती जो है शायर माना जाता है और नफ्सियाती तनक़ीद से जुड़ा हुआ भी शख्स माना जाता है। तो इसने मीरा जी का ये शेरी मजमुआ है 3 रंग, और इसी ये जो मजमुआ है इनका इसमें शामिल एक नज़म है समंदर का बुलावा। तो समंदर का बुलावा किस में शामिल है? तो वो नज़म शामिल है 3 रंग शेरी मजमुआ में, और साथ ही साथ याद रखिए उसकी हैयत जो है वो आज़ाद नज़म की हैयत में लिखी गई है। इनकी एक नज़म है क्लर्क का नगमाए मोहब्बत, उसकी हैयत भी आज़ाद ही नज़म की है, लेकिन वो कुल्लियात जो मीरा जी है उसमें शामिल है। अब कुल्लियात मीरा जी से एक बात याद आई है, उस कुल्लियात मीरा जी को और किसने मुरत्तिब किया है, तरतीब दिया है? तो जमील जालवी ने, और साथ ही साथ में जो है नून मीम राशिद का जो कुल्लियात है उसको भी मुरत्तिब करने का काम जमील जालवी ने ही किया है। तो नून मीम राशिद एक मुताला, मीरा जी एक मुताला, ये दोनों अगर पूछी जाए किताबें किसकी हैं तो आपको जवाब देना है ये दोनों जमील जालवी की हैं। अब जातरी जो है वो भी एक नज़म है इसी मीरा जी की, उसकी हैयत जो है वो नसरी नज़म है। नसरी नज़म इसकी कौन सी है? तो जातरी है, और वो भी इसकी कुल्लियात में ही शामिल है।
अगला सवाल है फैज़ की नज़्म है तन्हाई। तो तन्हाई नज़्म जो फैज़ की है उनके किस शेरी मजमुआ में शामिल है? तो उम्मीद करता हूँ सभी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए इनके शेरी मजमुआ का मैंने कई बार तरतीब बताई है जो आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे क्या पूछा गया है? तन्हाई नज़्म के बारे में। तन्हाई नज़्म की हैयत पूछी जाए तो आप बताएंगे कि मुअर्रा की लिखी हुई हैयत में ये नज़्म है। नक्श फरियादी में शामिल है और नक्श फरियादी 1941 में आया शेरी मजमुआ है पहला। किसका? फैज़ का। 7 शेरी मजमूए सातों सात के सातों इनकी ज़िंदगी में ही शाया हो गए थे। इनकी मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग अगर पूछा जाए तो वो आज़ाद नज़्म है और वो भी नक्श फरियादी में ही शामिल है। और सुबह आज़ादी अगर नज़्म पूछी जाए तो वो मुअर्रा की नज़्म हैयत है उसकी सुबह आज़ादी की, और वो दस्ते सबा में शामिल है। दस्ते सबा इनका दूसरा शेरी मजमुआ जो 1942 में आया। अब इनके मजमुआ में जैसे नक्श फरियादी पहला, दूसरा दश्त सवा याद रखना है, तीसरा जो है वो जिंदा नामा याद रखना है, चौथा है दश्त तहसंग आपको याद रखना है, पाँचवा सरवद सीना है, और छठा जो है वो शाम शहर यारा है, और शायद आखिरी वाला कौन सा है? मेरे दिल मेरे मुसाफिर, इस तरह से है शायद। इसके बाद में है बाज़ आमद किसकी नज़्म है? बाज़ आमद आपके सामने सवाल है, किसकी नज़्म है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। याद रखिए आज़ाद की आज़ाद जो हैयत होती है, आज़ाद जो नज़्म होती है, उस हैयत में लिखी गई बाज़ आमद है। ये वही है कि जो 20 साल बाद एक लड़का होता है वो अपने घर में आता है, उसकी महबूबा की शादी हो गई, कुछ इस तरह से नज़्म चलती है, मैंने पढ़ी है। तितलियाँ उड़ती हैं और एक फूल से दूसरे फूल पर जा बैठती हैं और कान में कुछ कहती हैं, इस तरह से जो नज़्म है वही है ये। तो बाज़ आमद फिर से आमद अपने गांव में जब होती है, तो ये नज़्म है अख्तरुल ईमान की। आई थिंक आपको मालूम ही होगा। एक लड़का नज़्म भी इनकी लिखी हुई जो है वो अख्तरुल ईमान की है और उसकी हैयत मुअर्रा की है, और वो उनका 5वां शेरी मजमुआ यादें में शामिल है। पगडंडी इनकी बहुत मशहूर नज़्म है, वो जो है मुअर्रा की हैयत में पगडंडी भी है। जिस तरह से एक लड़का नज़्म है वो भी मुअर्रा की हैयत में है, और एक लड़का जो नज़्म है वो शामिल है यादें में, और पगडंडी जो नज़्म है वो शामिल है गर्दाब में। और यहाँ पे जो नज़्म पूछी गई बाज़ आमद, ये आज़ाद जो है नज़्म है, और ये बनते लम्हात में शामिल है जो 1969 में इनका शेरी मजमुआ आया था। जैसे गिरदाब है, तारीख़ सैयारा है, सबरंग है, आबेजू है, यादें, 5 इस तरह से शेरी मजमुआ कम से कम तो याद होने चाहिए। और इसके बाद में बनते लम्हात है, बहुत भी हैं और भी कई इसके शेरी मजमुआ हैं। अगला सवाल है कि दर्जा ज़ेल में से वो शेरी मजमुआ सही तरतीब कौन सी है? तो मखदूम के ये शेरी मजमुए हैं जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। आपको जवाब देना है कि इनमें सही तरतीब, इसका बहुत अच्छे से जवाब देना है। ख़ास तौर से यूपी टीजीटी वालों, तुमको मतलब जो है गड़बड़ नहीं करना है। इस तरह के सवालों पे आप ठंडे दिमाग से सवाल का जवाब देने की कोशिश करें, क्योंकि एक ही जैसे नाम होते हैं तो आपको लगता है कि ये होगा, कन्फ्यूज़ करेगा दिमाग। आपको जवाब देना है। जब तक मैं कुछ और बात करता हूँ। मखदूम का याद रखिए, चांद तारों का बन बहुत मशहूर नज़्म है, आज़ाद नज़्म है चांद तारों का बन, और जो है वो गुलेतर में शामिल है, मजमुआ है गुलेतर। हवेली इनकी नज़्म है, मुअर्रा की हैयत में है, और मुअर्रा प्लस मसनवी की हैयत में है। हवेली दोनों हैयतें मिला करके इस्तेमाल हुई, वो सुर्ख सवेरा में शामिल है। और इनकलाब इनकी बहुत मशहूर नज़्म है, वो मुरब्बा की हैयत में है, वो सुर्ख सवेरा में शामिल है। अब इनके शेरी मजमुआ का जो जुमरा सही है वो है तीसरा वाला सही तरतीब। सबसे पहले इनका जो शेरी मजमुआ है वो सुर्ख सवेरा 1944 में आया है, याद रखिएगा। दूसरा इनका शेरी मजमुआ कौन सा है? गुलेतर 1961 में आया है, और तीसरा जो है वो बिसात रक़्स है जो 1966 में आया है। आगे बढ़िए फटाफट, बहुत लंबा वीडियो जा रहा है। साहिल लुधियानवी की नज़्म है गुरेज़, इसकी हैयत बता देनी है फटाफट आपको। साहिल लुधियानवी मोस्ट इंपॉर्टेंट शायर हैं और मेरे फेवरेट शायरों में से एक हैं। सबसे ज़्यादा मैं इनको पसंद करता हूँ, फिल्मों में इन्होंने सबसे टॉप के गाने लिखे हैं। तो साहिल लुधियानवी की याद रखिए, इनकी लिखी हुई नज़्म एक चकले है। इनकी अमूमन जितनी भी नज़में हैं वो इनकी एक ही किताब है, तलखियाँ उसी में शामिल है। बाकी कुछ फुटकर मुतफरिक टाइप की और भी इनके मजमूए वगैरह हैं, लेकिन वो ख़ास अहमियत नहीं है। तलखियाँ याद रखिए इनकी अहम किताब है। और पाबंद नज़्म है चकले, जो उसी तलखियाँ में शामिल है। ताजमहल इनकी नज़्म है, मुअर्रा की हैयत में है, उसी तलखियाँ में शामिल है। और गुरेज़ जो है ये पाबंद नज़्म है और ये भी तलखियाँ में शामिल है। गाता जाए बंजारा इनका शेरी मजमुआ गीतों का मजमुआ है। शफ़ीक फ़ातिमा शीरा के बारे में आपको याद रखना है, इनकी नज़्म है बाज़याबी। आज़ाद हैयत की लिखी हुई नज़्म है, हैयत उसकी क्या है? आज़ाद नज़्म की हैयत है। और उनके किस शेरी मजमुआ में शामिल है? देखिए इन पे मैंने कई बार बात की है, बहुत आसान सा सवाल। अगर इनकी तरतीब पूछ ले, देखिए ये पहला इनका शेरी मजमुआ है, ऊपर वाला दूसरा शेरी मजमुआ है, फिर ये तीसरे वाला तीसरा शेरी मजमुआ है करन करन याददाश्त, और ये चौथा नंबर सिलसिला मकालमात, ये इनका कुल्लियात है। चारों चीज़ें आपको चारों के बारे में पता चल गया। तो ये नज़्म जो है वो करन करन याददाश्त में है। आंसर आपका सी सही होगा। अगला सवाल है कन्हैया लाल कपूर का।
कन्हैयालाल कपूर का मजमूआ की सही तरतीब आपको बतानी है। मैंने कई बार आपको बताया है कि इसमें सही तरतीब आपको कन्हैयालाल कपूर के मजमूआ की कभी नहीं भूलना है, किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है। देखिए इनका एक इंशाया लिखा हुआ है कन्हैयालाल का मज़ाहिया मजमून जो है वो गालिब जदीद शोरा की मजलिस में, वो जो है संगो खिस्त में शामिल है। किस में शामिल है तो इस वाले में जो है, क्या चला गया यार, तो इसमें जो है आंसर का आपका आंसर क्या सही होगा। तो मैं बता रहा था, अर्ज़ कर रहा था, गड़बड़ हो गया थोड़ा। मैं ये कह रहा था कि जो कन्हैयालाल कपूर का मजमूआ है और वो इंशाया है गालिब जदीद शोरा की मजलिस में, और इस साथ ही साथ में चीनी शायर, ये दोनों जो इनके मजमून हैं वो इसमें शामिल हैं संगो खिश्त में। ये उम्मीद करता हूँ आपको मालूम ही होगा। अब हम आपको जो बताओ, दोनों जो हैं वो यूजीसी नेट में शामिल हैं और इम्पोर्टेंट हैं सभी एग्ज़ाम के लिए। अब इसमें क्रम आपको इस हर हाल में इनका याद रखना है कन्हैयालाल कपूर का। तो यहाँ पे वैसे तो इनके जो मजमूआ हैं वो बहुत ढेर सारे हैं, तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए और फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो जिस बच्चे ने बी आंसर दिया है उसका आंसर सही है। यहाँ से आंसर देखिए, ये सही है। संगोखिश्त, शीशा व तीशा, बालों पर और कामरीड। देखिए छोड़ करके लिख दिए जाते हैं क्रम इनका, तो और गड़बड़ हो जाता है। आपको सारे एक ही साथ में याद होना चाहिए। देखिए सबसे पहला इनका जो आया हुआ था, क्या कहते हैं, मजमुआ, वो तो जो है संगोखिश्त है, और दूसरा चंगो रबाब है। तो चंगो रबाब के बाद में तीसरा है चंगो रबाब, और तीसरा जो है वो यहाँ पर शीशा व तीशा है, और साथ ही साथ में फिर नोको नश्तर है, फिर बालों पर है, और फिर नरमो गर्म है। इसके बाद में है गर्दे कारवां, और 8वें नंबर पे नए शगुफ़े, और सबसे आखिरी ये कामरीड शेख चिल्ली है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। अगला सवाल है अंदेशा शहर किस का इंशाइयों का मजमुआ है। अंदेशा शहर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंशाइयों का मजमुआ है, और इसी में एक बहुत मशहूर इंशाया है कपूर का फ़न, एक तहक़ीक़ी व तनक़ीदी मुताला के नाम से। और ये तहक़ीक़ी व तनक़ीदी जो मज़मून लिखा है, इसमें जो है 5 नक्कादों का ज़िक्र किया था अहमद जमाल पाशा ने। आंसर पहली बात तो आपको याद रखना, अहमद जमाल पाशा। इनका अंदेशा शहर लिखा हुआ इंशायों का मजमुआ है, और इसी में शामिल इनका मजमून इंशाया है कपूर का फ़न, जिसमें 5 नक्कादों का ज़िक्र किया गया था। नंबर 1 पर रशीद अहमद सिद्दीकी का था, दूसरे पे एहतशाम थे, तीसरे नंबर पर कलीमुद्दीन अहमद, चौथे पे इबादत बरेलवी, और 5वें नंबर पे अब्दुल वदूद को शामिल किया गया था। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे है ज़रगुज़िश्त 1976 किसके लिखे हुए इंशाइयों का मजमुआ है। तो किसके लिखे हुए इंशाइयों का मजमुआ, बहुत आसान सा सवाल है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का नाम आपको हर कीमत पे याद रखना है। तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का है। दूसरी चीज़, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी जो है चिराग तले इनका, और घर में आना मुर्गियों का, 2 मजाहिया मजमून हैं, इंशाए हैं, और दोनों जो हैं वो शामिल किस में हैं। तो आपका जवाब होगा वो शामिल है चिराग तले में। इनका चिराग तले क्या है, तो इनका चिराग तले जो है वो इंशाइयों का मजमुआ है पहला ही। तो पहला है चिराग तले, दूसरा है खाकम बदहम, और तीसरा ये ज़रगुज़िश्त है जो यहाँ पे दिया गया है। और इनकी ये ज़रगुज़िश्त जो है वो इनकी खुद नबिश्त है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। और इसके बाद में है आबे गुम और शाम शेर यारा के नाम से जो है लिखा हुआ इनका मजमुआ है इंशाइयों का। टोक राजस्थान 1923 में पैदा हुए थे, 2018 में इंतकाल राजस्थान शायद इनका कराची में हुआ है। इसके बाद अगला सवाल है कि दास्तान है बागो बहार, उसमें तीसरे दरवेश की शादी कहाँ की शहज़ादी से होती है। फटाफट जवाब दीजिए, बहुत आसान सा सवाल है। देखिए मैंने इसलिए ऐसे ही लिखा है। पहले शहज़ादा जो है वो दमिश्क, दूसरा बसरा की शहज़ादी से करता है, तीसरा फ़रंग की मलिका से करता है, चौथा मर्द अजमी की बेटी से। यही चारों इसी तरह से हैं, चारों को याद रख लीजिएगा, और बहुत आसान सी चीज़ें हैं, ये याद रखना है आपको। और अगला सवाल है बोस्तान ख़याल आमान दहलवी की तर्जुमा शुदा की सही तरतीब क्या है। बहुत आसान सा सवाल है, और मैंने कहा था एक ट्रिक याद रखना, आपको याद रखना है हर एक जुमला है हर शबनम, ठीक है, हर शबनम। तो हर से आपको याद रखना है हिदायतुल अंजार सबसे पहले, और रे से आपको याद रखना है फिर रियाजुल अफसार, फिर शीन से आपको याद रखना है शमशुल अनबार, फिर जो है बे से आपको याद रखना है बदरुल आसार, फिर मीम से आपको याद रखना है नहीं शबनम, फिर होगा बे के बाद में यहाँ पे नून भी तो होगा, नून से होगा नज़मुल इसरार, और मीम से आपको याद रखना है मिसाहुल अनहार। तो इस तरह से आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें।
इनकी तरतीब आपको ऐसे ही याद रखना है। फिर दो और भी तरतीब आगे इनकी जिल्दें हैं, जिसका नाम ज़ियाउल अनबार और मरातुल अज़मार है। तो यहाँ पर आप ट्रिक लिख लीजिए, हर शबनम ज़म, तो ज़म से हो जाएगा ज़ियाउल अनबार और आखिर जो है मरातुल अज़मार। इस तरह से ये 8 जो हैं पूरी जिल्दें हैं। तो 8 हिस्सों में ये जिल्दों में लिखी गई किताब। तर्जुमा की थी आमान दहलवी ने, 7 जिल्दों में की थी, 8 में करना चाहते थे और एक जो है बची हुई जिल्द को इनके लड़के ने किया था। यहाँ पर जिस बच्चे का आंसर सी होगा बिल्कुल सही है। देखिए हर से ही याद हो गया, हिदायतुल अंज़ार ये तो पहला ही आएगा, आपको हर हाल में याद रहना चाहिए। देखिए क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं तो लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप को समझ या जो है क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहे हैं। पतरस बुखारी का इंशाया लाहौर का जागोराफिया कितने हिस्सों पर है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये इस तरह की डिटेल बहुत आसानी से आपको मिल पाना मुश्किल है। बस ये आज का आखिरी सवाल है, कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा, कोई गलती हुई ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा आपसे क्या कहते हैं गुजारिश है कि आपको लगता है किसी के काम आ सकता है तो ज़रूर शेयर किया कीजिए, वरना कोई बात नहीं। तो 9 हिस्सों में लाहौर का जागोराफिया लिखा गया है। हिस्से भी अगर पूछ लिए जाएँ, मैं तो चाहता हूँ कि एक एक चीज़ ना छोड़ो। और वो इकबाल का शेर है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो जो लाहौर का जोग्राफिया है उसमें पहला जो आपको याद रखना है, इसमें 9 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है तमहीद, दूसरा है जो है महलो वक़ो, और तीसरा जो है वो हुदूद अरबा, और चौथा हिस्सा था आबो हवा, पाँचवा है ज़रा आमदो रफ्त, और छठा हिस्सा है काबिल दीद मकामात, और सातवां है सनतो हरफत, और आठवां पैदावार, और नमा जो है वो तबाही हालात। इस तरह से 9 हिस्से हैं। अब क्या मेरी गलती हुई है ज़रूर बताइएगा। आपका मशवरा जो है वो जो भी हो ज़रूर दीजिएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा।